मौत का रास्ता। ये कहानी 27 साल के नागेश की है। नागेश अभी अभी नए शहर यानी कोलकाता शिफ्ट हुआ था और उसकी एक केमिकल फैक्ट्री में जॉब फिक्स हुई थी। नागेश ने पहले कोलकाता जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा। पहले नागेश कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में रहता था और वहीं काम करता था। कोलकाता काफ़ी बड़ा शहर है और नागेश के गांव से पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो नागेश को रहने की जगह ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नागेश के रूम और फैक्ट्री के बीच कुछ 25 मील का फासला था। जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ रहने का कुछ इंतजाम नहीं था, तो सबने कहा कि यहीं पास में ही रूम लेके रह जाओ। नागेश ने जहाँ रूम लिया था वो घर एक ऑटो मालिक का था। उनका नाम था हरिया। सब लोग उनको काका के नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही नागेश से बात करते थे और नागेश से उनका लगाव एक बेटे जैसा था। वहाँ रहने आए नागेश को कुछ 6 महीने हो गए थे। फैक्ट्री का काम भी ठीक चल रहा था। नागेश जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जान गई है। रात को नागेश भी आता था फैक्ट्री से। उसे भी काका ने आगाह किया था। एक दिन नागेश ने उनसे पूछा कि काका वहाँ क्या है ऐसा, कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ बेटा, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है ये जब पुल बन रहा था तो कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने उसे समझाते हुए कहा। नागेश तो थोड़ा डर गया। उसे सहमा सा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। उनकी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो नागेश भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंभे से टकराया था और उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहां देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट ही लगा, लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। नागेश को अब साल होने को आया। नागेश भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता था, लेकिन सबकी बातें सुन के उसे भी यकीन होने लग गया था। एक बार नागेश को फैक्ट्री से निकलने में बहुत लेट हो गया और उस रात मौसम भी बहुत ख़राब था। बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस्या थी या पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। नागेश तकरीबन रात के 12:30 बजे उस चौराहे पर उतरा। फैक्ट्री की गाड़ी उसे छोड़ के आगे चली गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। और नागेश के पास छाता भी नहीं था। वो भीगता हुआ जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर ही था। वो बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से कोई उसके पीछे चल रहा है। वो कदमों की आवाज़ नागेश साफ साफ सुन सकता था। पीछे मुड़ने की उसकी इच्छा थी, पर मुड़ ही नहीं पाया। बस तेज तेज चले जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि घर अभी आ जाएगा, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था नागेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
वो बस घूमे जा रहा था और वो खूनी रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीछे से कोई ढकेल रहा हो, लेकिन मुड़ के पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब वो थक चुका था और उससे और नहीं चला जा रहा था। अब वो उसे खींच के लेके जा रहे थे और वो खुद को उनसे पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला उसके पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा जैसे वो सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और वो एक जगह रुक गया। अब उसके आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो अब और नहीं चलना चाहता था। वहीं बैठ गया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा उसका घर सामने ही था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ घूम रहा था और उसके पीछे कौन पड़ा था। रूम पे जाने के बाद वो सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से उसे बुखार हो गया था। काका कमरे में आए, खैरियत पूछी। उनको नागेश ने सब बताया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है, बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको अपने वश में कर लेती है और उस पर हावी हो जाती है। नागेश ने कहा, काका मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। काका बोले, जो होना था वो बीत चुका है, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो अपने घर चला गया दोस्तों के साथ और वहीं उसका इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्तों के बाद वो रूम पे वापस आया। वहाँ का नज़ारा देख के उसके होश ही उड़ गए। काका एकदम बीमार से हो गए थे और पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। नागेश को देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। नागेश उनके पास जाता है। काका बोले, बेटा तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। उसने उनसे सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती हैं। मेरे किराएदार को भी डराया था उन्होंने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आ गया था। मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी। उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे तो होश ही उड़ गए। उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तरतर हो गया था। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं देख। उनके पैर भी उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहाँ बेहोश था ऑटो में। लोग मुझे घर लाए। ये सब सुन के नागेश सुन सा रह गया। वो रूम में गया और फैक्ट्री जाने की तैयारी करने लगा। आज भी उसे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही था। वो काका को मिल के चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया उनका। और एक दिन जब वो प्लांट से वापस आया तो काका सबको छोड़ के चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन पंडित को बुला करके घर में शांति के लिए हवन भी हुआ।
नागेश को भी कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने वो घर बदल लिया। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेत आत्माओं ने काका की जान तो ले ली थी, लेकिन वो बच गया था। और इसी बात का शुक्रिया करता हुआ भगवान से वो रोज़ अपने काम पर चला जाता है। दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।